बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है? अब तो ईद का चांद हो चुका है और तैयारी है ईद की। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ईद ट्रॉली के लिए चीज़ें हैं। खाने तो बनते रहेंगे भाई, खाने बनाए भी हैं बहुत सारे और खाने बनते ही रहेंगे, लंबे टाइम तक बनते रहेंगे। तो लेकिन ईद ट्रॉली के लिए आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं ईद ट्रॉली कीमा। और क्योंकि ये नाश्ते की भी चीज़ है आपकी, और अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसको भी आप सर्व कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप सभी लोग सीखने वाले हैं पूरियाँ। बहुत ही लजीज चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे कि ईद उल अज़हा के लिए चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में आ रही होती हैं, तो उन सारी चीज़ों को किस तरह से आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो आपकी ईद बेफिक्री के साथ हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। ईद ट्रॉली कीमा है, इसके लिए बनाने के लिए क्या करना होगा, सारी चीज़ें मिक्स करेंगे भाई। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये तली हुई प्याज है, कोई 3 प्याज ले लीजिए, थोड़ी सी मैं रोकती हूँ। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन 3 खाने के चमचे, पूरे जा रहा है ये। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा सॉरी आधा चाय का चमचा इसमें, वो मुझे क्या हो गया। 1 किलो कीमे के लिए मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो 1 चाय का चमचा है इसमें हल्दी और 2 चाय के चमचे डालेंगे आप भर के इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। 2 खाने के चमचे इसमें चला जाएगा पिसा हुआ धनिया। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा इसमें है पिसी हुई काली मिर्च। 2 चाय के चमचे इसमें है पिसा हुआ गरम मसाला और 2 ही चाय के चमचे इसमें है कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा। कसूरी मेथी है, 1-1.5 खाने का चमचा ले लीजिए, सब साथ ही डाल रही हूँ। अच्छा मज़ेदार सा बनाना है, ईद को दिल चाहता है ज़रा मसालेदार चीज़ें हूँ। अच्छा ये मैं डाल देती हूँ, फिर डालने हैं मुझे टमाटर भी साथ ही डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें आई यहाँ पे। तो 4 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। इसमें डालूंगी मैं पानी, हाथ के हाथ ही डाला जा रहा है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, स्क्रीन पर है आपके तो वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई अदरक, आसान काम भाई। सारी चीज़ें एक साथ डाली और बेहतरीन सा कीमा तैयार हो गया। अच्छा इसमें मैं टमाटो प्यूरी यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये कोयला पूरी रौनक उसकी जो खान होती है ना, क्या होती है, माइन, पूरी माइन ला के रख दी है। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, माइन को क्या कहते हैं उर्दू में, जहन से निकल गया, उसे मालूम है मुझे। सारे अनाड़ी कान, तो देखें जी पूरी कान ला के रख दी यहाँ पे कोयले की। हालांकि इसका आधा पीस रखना चाहिए था और उसका सारा धुआं मेरे मुंह पे आ रहा है। अच्छा जी, ऑयल भी डालेंगे। चलें जी, इसमें चला जाएगा थोड़ा सा ऑयल, अपने हिसाब से डाल देंगे। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इतना सारा डाल दें। चलिए जी, डाल दिया मैंने। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूं और गया ये पकने के लिए। टमाटर जैसे चाहें काट लीजिए, हमारे यहाँ गोल गोल काट दिए, आप भी गोल गोल काट लें। ठीक है जी, सबसे आसान तरीका होता है कि जब आपके पास वक्त ना हो और अलग अलग चीज़ों को भूनने का टाइम ना हो तो फिर आप ऐसे ही करें। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें चाहें तो दे दें, ना चाहें तो ना सही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, नंबर चला दीजिएगा। नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। नंबर आपकी याद दहानी के लिए होता है। बाज़ लोगों को याद हो जाता है, बाज़ को, मेरे जैसे लोगों को कभी याद नहीं होता। अच्छा जी, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि
कितनी देर है हमारे पास ब्रेक में? ठीक है, ब्रेक के बाद सिखाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर मैदा भी है मेरे पास, थोड़ा सा मैदा मैं बाद में डालूँगी और बाकी जो हरा मसाला है वो इसमें चला जाएगा। थोड़ी देर तक इसको मिक्स करते रहें ताकि यह है कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। टमाटर अभी घुल जाएंगे, अभी नरम हो जाएंगे। चाहे तो इसमें टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा जी, पूरियों के लिए यहाँ तेल गरम हो रहा है, अभी गरम नहीं हुआ है, तो तेल गरम हो रहा है। हम पूरियाँ बनाएंगे इसके साथ, लेकिन हम ट्रॉली के हिसाब से पूरियाँ बनाएंगे। तैयबा हैं जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी प्यारी शेफ राहत नंबर 111। अरे बहुत 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 शुक्रिया आपका तैयबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आप यकीन करें कि कल सुबह मैंने आपको ख्वाब में देखा। अच्छा, सुबह के टाइम। अच्छा। हाँ, आप मुझे याद कर रही हैं और आप कह रही हैं कि तुम बड़े दिनों से क्यों नहीं मेरे से बात कर रही हो। और Exactly. मैं उठी हूँ। हाँ, यकीन करें हाँ, कि मैं उठी और मैंने ना फौरन मैंने टीवी लगाया। अभी वो 11 नहीं बजे थे। हाँ, और इंतजार कर रही थी कि 11 बजे तो आपका हाँ, प्रोग्राम हाँ, स्टार्ट हो, लेकिन हाँ, कल आप आई नहीं थी। हाँ, कल मैं नहीं आई थी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मैं नहीं आई तो थी। बहुत हाँ, मैं मिस कर रही थी। बस वो इत्तेफाक की बात है, कभी मैं प्रोग्राम देख लेती हूँ, कभी हाँ, नहीं भी देखती, लेकिन हाँ, ये हाँ, होता है कि मैं उस पे यूट्यूब पे जो है ना वो मैं हाँ, देख लेती हूँ। ठीक वो है। भी जरा थोड़ा दिल को तसल्ली होती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बहरहाल लाइव देखना तो आपको बहुत अच्छा मुझे लगता है। बहुत अच्छा लगता है तो भाई। बस आपको जिलहज का चांद और जिलहज का महीना बहुत मुबारक हो। आप सब लोगों को भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सभी के लिए बहुत अच्छा करे। आमीन आमीन हाँ, आमीन। और हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है ये कीमा की इतनी मुझे लग रहा है क्विक सी रेसिपी है कि बहुत इतनी जो quick। गर्मी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो है हम कीमा, ये ट्रॉली कीमा, ये हम जरूर बनाऊंगी मैं तो बिल्कुल इंशाल्लाह। बनाइएगा। और तैयबा जी। जब प्रेजेंटेशन आपके पास आएगी ना, तो फिर आपका जी। बहुत दिल चाहेगा कि आप इसको बनाएं, अपनी टेबल पे रखें, ट्रॉली पे रखें, आने जाने वालों की भी खातिर करें और घर वालों की भी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तैयबा है लाइन पे? अच्छा जी, तैयबा बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया, इतने प्यारे तरीके से बात की। अच्छा जी, यहाँ पूरियाँ बनाने की हो रही है तैयारी। सिंपल वही आटे की नहीं बनाएंगे, आटे से मतलब आटा ही है, लेकिन या तो आप सफ़ेद आटा लेंगे या आप मैदा लेंगे, दोनों में से कोई भी। ये शुरू से बताती हूँ मैं। और जैसे आप चपाती का आटा गूंथते हैं घर में रोटी पकाने का, बिल्कुल वैसे ही गूंथेंगे, थोड़ा सा नमक डाल के, बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। अभी तेल ज़रा गर्म हो रहा है, गर्म नहीं है भाई, तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, अभी पूरी नहीं बना रही हूँ। क्या बात है भाई। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे टमाटरों को प्रिजर्व करने के लिए। लेके रख लें, ऐसे तो मैंने बहुत दफ़ा रेसिपी सिखाया है। एक तो मैंने ये सिखाया है आप लोगों को कि टमाटरों को आप ऐसी कट लगाएं और उसको थैली में भरें, जैसे ये पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं, और रबर बैंड लगाएं, फ्रीज़र में रख दें। एक थैली में जितने आते हैं उस हिसाब से कर लीजिए आप, ठीक है। और आपने उसको जब निकाला, जब जितनी आपको ज़रूरत है, 2, 4, 6 जितने टमाटरों की आपको ज़रूरत है सालन में डालने के लिए, तो वो टमाटर आप निकालें और बस उसको पानी में डिप करें, निकालें और उसका छिलका उतार लें। वही तरीका है, लेकिन आज दूसरा तरीका है। टमाटरों को 2-2 हिस्सों में कर लेंगे, और भी आसान तरीका बता रही हूँ, ठीक है। टमाटर काट लिया। अच्छा, टमाटर सख्त हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छे प्रिजर्व होंगे। क्या करेंगे, टमाटर का जो ये हिस्सा होता है ना, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। ये आपने निकाल देना है, ये देखें, क्योंकि ये सख्त है, ये गलने में भी टाइम लेगा, और ये जो अब हम काम करने जा रहे हैं ये उसमें भी रुकावट डालेगा। चलें एक और काट लेती हूँ, क्योंकि मैं भी फ्रीज़र में रख दूँगी। क्या बात है भाई, मेरी छुरी भी आज तो कमाल है, नाइफ टमाटर नहीं काट रही है, इसको शार्प करना है। ये देखें जी, ये निकाल दिया। और इसी तरह से इसको, मुझे थैली दे दीजिएगा, ये ब्रेक आएगा तो फिर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, इसी तरह थैली में डालेंगे, रबर बैंड लगाएंगे, और इसको मैं खोल लूँ ज़रा। ये 24 आवर्स से पहले ही ये फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल फ्रीज़ हुआ हुआ है, मैंने कोई कट नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। देखें
देखें, ठीक है, फ्रीज़ हुआ है, ऐसे ही है। इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तब भी छिलका निकल जाएगा, और इसको हम पानी में डाल देंगे ज़रा सी देर के लिए, तो भी ये इसका छिलका निकल जाएगा। कोई कट नहीं लगाया हमने, कुछ नहीं किया है, बस 2-2 टुकड़े कर दिए और बस। ये देखिए, मैं तो ज़रा जल्दी कर रही हूँ, ज़रा सी देर को छोड़ देंगे ना, चंद सेकंड के लिए, 1 आध मिनट के लिए। अच्छा, फिर क्या कर सकते हैं आप, चाहे तो साबुत डाल दें, नहीं तो आप इनको छिलका उतार के ब्लेंड कर दीजिए। और जो लोग छिलका भी नहीं उतारना चाहते, एज इट इज़ ब्लेंड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये कम स्पेस में आपके, और आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने 2 इस्तेमाल किए, 4 इस्तेमाल किए किसी भी रेसिपी में जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको अंदाज़ा होगा। अगर ब्लेंड करके रखेंगे तो आप अंदाज़ा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मुझे 4 टमाटरों की प्यूरी डालनी है थैली में, कि 6 की डालनी है, कि 2 की डालनी है, वो मुश्किल काम होगा। तो आप अगर इस तरह से छोड़ देंगे तो आपको क्या होगा कि ये आराम से छिलका अगर उतारना चाहें, ये देखें, इसमें कोई फ्लैश भी ज़ाया नहीं होता। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए, ठीक है, ब्लांच करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो एक लंबा काम हो जाता है। बस ये पूरा छिलका निकल गया। अब दूसरे को भी कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह करने से पतला छिलका उतरता है, और अगर आप ब्लांच करेंगे तो छिलके में थोड़ा फ्लैश लगा रह जाता है। ये देखिए, कितने आराम से निकल गया। तो आप चाहें तो 2-2 टुकड़े करके रख लें, आप चाहें तो पूरा रख लें, पूरा टमाटर, वो भी सिखाया हुआ है मैंने। देखें कैसे निकल गया आराम से, इतना ठंडा लग रहा है मुझे। ये देखें जी, हो गया, पूरा निकल गया, सही है। अब आप चाहें इसको ब्लेंड कर लीजिए, ब्लेंड करने से ज़्यादा बेहतर है, काम आसान हो जाएगा। और इस तरह से टमाटरों को आप महफूज कर सकते हैं। अगर आपको एक ही टमाटर चाहिए तो यकीन जाने आपके टमाटर ज़ाया नहीं होंगे। और आपको एक ही टमाटर, आपने 2 पीस निकाले और उनको जो है आपने इस तरह पानी में डाल दिया, देर है इस्तेमाल करने में तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये वैसे ही इसका छिलका नरम हो जाएगा और आप आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, ये हमारे सारे फ्रीज़ हुए हुए हैं, ये मेरे प्रोग्राम में इस्तेमाल में आ जाएंगे। हम वापस इसको फ्रीज़ कर देंगे और यहाँ पर ये छिलका उतर के बिल्कुल फाइन, एकदम फाइन टमाटर आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बकरीद की तैयारी के लिए बताया है, आज ही करके रख लें। और देखें जी, छिलका देखें, बिल्कुल एकदम पतला छिलका है। अब तो मेरे हाथ बहुत ही गीले हो गए, सुखाने पड़ेंगे बिल्कुल पूरी तलने के लिए, क्योंकि गीले हाथों से तो पूरी नहीं फ्राई की जाएगी, चिपक जाएगी सारी। तो इसलिए मैं ज़रा ड्राई कर लूँ, जगह भी जो है वो गीली गीली हो गई है। तो अच्छा, आटे के बारे में मैं आपको बता रही थी। आटा आपने वही गूंदना है जो कि हम आम तौर पे गूंदते हैं। कोई, हाँ, सिर्फ नमक डालेंगे, कोई उसमें ऐसी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं, जैसे चीनी है या कुछ और है, तो वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने पैकेट्स बना सकते हैं। पैकेट का भी नमूना मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से आप अपने पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दीजिए। अभी बकिया चीज़ें भी और भी बताऊंगी, चीज़ें आज नहीं कल बताऊंगी, रोज़ाना जैसे जैसे हो सका वैसे वैसे मैं आप लोगों को सिखा दूंगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर पूरी फ्राई करने के लिए। मुझे पता नहीं कि ऑयल कितना गर्म हुआ है। अच्छा जी, पहले मैं क्या करूँगी, मैं कीमा चेक करूँगी। कीमे को अभी तक नहीं देखा है किस हालत में है। बहुत अच्छी खुशबू आई ढक्कन हटाते ही। अच्छा, टमाटरों को ऐसे कुचलने की ज़रूरत होती नहीं है, टमाटर खुद ही घुल जाते हैं। टाइम इतना नहीं है प्रोग्राम में। चलें जी, पूरियाँ फ्राई करनी शुरू करते हैं। पता नहीं ऑयल गरम नहीं है, वैसे ऑयल को जैसे गरम होना चाहिए उतना गरम नहीं है। अच्छा जी, दूसरा काम करती हूँ मैं। मेरा टोंग कहाँ है? अच्छा जी, इसकी भुनाई तो होती रहेगी। क्योंकि टुकड़ा बड़ा है उसका कोयले का, तो इसलिए मैंने 2 पीस रखे। फॉइल ना हो तो फिर आप इस तरह भी काम चला सकते हैं। बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल,
इसको कवर कर दें क्योंकि कोयला इतना जला हुआ नहीं है, तो वो पड़ा भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। चलो भाई ये ज़रा साफ़ करें क्योंकि पूरी तो बेली नहीं जाएगी यहाँ पे। चले भाई मैं एक ट्राई करूँ, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ये पूरी जो है फ्राई हो पाएगी क्योंकि उस हिसाब से ऑयल गर्म नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी पूरियाँ नहीं बनानी है क्योंकि हम ये ट्रॉली के लिए बना रहे हैं। वाह वाह माशाल्लाह, देखें जी पहली ही पूरी फूल गई है, वैसे यूजुअली फूलती नहीं है। अच्छा आपकी मर्ज़ी है नरम रखें या क्रिस्पी रखें। क्रिस्पी रखेंगे तो ज़रा ज़्यादा देर आपको फ्राई करनी होगी। ये देखें जी मैंने उनको रोल करके रखा हुआ है। ये भी तरीका आपको पता चल गया कि आप पूरियाँ बेल के रख सकते हैं, तो बेल के रखने में आपको आसानी है। सूखा हमने मैदा लगाया है ना, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। चलिए जी चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना गर्म हो गया कि पूरी फ्राई हो रही है। क्या अच्छी बन रही है। कैसी बन रही है भाई? लाजवाब, बेहतरीन, डन डनाडन वाली है बिल्कुल। देखें जी। अच्छा पूरी और भटूरे का फ़र्क मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। भटूरा जो है वो फ्राई होने के बाद वो देर तक फूला रहेगा, जबकि पूरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगी। ठीक है, चलें जी। ये बिल्कुल आइडियल साइज़ मैंने बनाया है, तो ट्रॉली के लिए भी ठीक है और आपके टेबल के लिए भी ठीक है। हाँ ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्त। ये देखें, और कीमे के साथ खाएंगे, उसके लवाजमात साथ में हो तो मज़ा आ जाएगा आपको, है ना आज। मज़ा आ गया। देख रहे हैं जी, पूरी है ये भटूरा नहीं है, इसलिए ये बैठ गई है। बेल के रख लें, आपको आसानी होगी। एक या फिर एक बंदा बेलता जाए, एक बंदा फ्राई करता जाए, फिर 2 बंदों की ज़रूरत है इसमें। और एक ही बंदे ने काम करना है तो पूरियाँ अपनी थोड़ी सी बेल के रख लें, 6-8 पूरियाँ बेल के रख लें। उसके बाद इनको फ्राई करें और फ्राई करने के बाद फिर नए सिरे से थोड़ी सी बेल लें। बट डिपेंड करता है आपके पास स्पेस कितनी है, तो स्पेस के हिसाब से ही आप रोल करके रख लीजिए। पूरियाँ अगर फूलती रहती हैं बड़ा मज़ा आता है फ्राई करने में, दिल खुश हो जाता है भाई। मेरी देखें कितनी बन पाती हैं, ये सारी तो मैं बना ही लूँगी। ये भी मैंने आपसे कहा था कि मैं भटूरा भी आपको सिखाऊंगी कि आप किन किन चीज़ों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। भटूरा भी बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि भटूरे के साथ भी आप कई चीज़ें सर्व कर सकते हैं। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, हमारा ट्रॉली का कीमा और उसके साथ पूरियाँ और उसके साथ सलाद है, इसके साथ चटनी बनाना चाहें मर्ज़ी है आपकी, कोई रायता बनाना चाहें वो मर्ज़ी है आपकी, ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ही बेहतरीन है आपके नाश्ते के लिए, आपके टेबल के लिए, आपके दोपहर के खाने के लिए, जब आप इसको खाना चाहें, जब पकाना चाहें, बेहतरीन है। लेकिन मैंने आपको ये ख़ास तौर से आपकी ईट ट्रॉली के लिए सिखाया ताकि सुबह सुबह नाश्ता आपका बेहतरीन सा तैयार हो जाए और सारे घर वाले खुश हो जाएं कि वाह 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 भाई क्या खाने को मिला है। और पूरियाँ लाजवाब बनी हैं, बेहतरीन, कीमा बेहतरीन बना है और सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ शानदार है। तो आप भी घर में ये ज़रूर बनाइए क्योंकि आसान चीज़ें हैं और चांद रात तक इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप ऐसे ही सीखते रहेंगे ये सारी चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सिंपल सी हैं जो आपको खुश करेंगी और आपके काम को आसान करेंगी। अब जैसे मैंने टोमेटोज़ के बारे में आपको बताया कि टमाटरों को आपने जो रखना है, टमाटर बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है ईद उल अज़हा पर, क्योंकि गोश्त में टमाटर और दही का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। दही तो नापैद हो जाएगा और उसके अलावा उसकी क्वालिटी इतनी गिरा दी जाएगी कि वो दही नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो टमाटरों से काम लें,
और ज़रूरी नहीं है कि दही भी इसमें शामिल किया जाए। चलिए जी, कितने लगे चांद आप सभी ने देखा है। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।